प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, यानी कि आई की प्रॉपर्टी। तो देखिए आई का पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। किसी भी नंबर का पावर 0 तो 1 ही होता है। आई का पावर 1, ये तो आई ही हुआ। आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना होता है, -1। और आई क्यूब क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई, तो बराबर आई स्क्वायर -1, तो -1 इंटू आई, तो बराबर -i। आई 4 ये कितना हो जाएगा, आई क्यूब इंटू आई, तो आई क्यूब कितना है, -i इंटू आई, तो बराबर हो गया -i स्क्वायर, तो -i स्क्वायर बराबर 1। अब आई का पावर 5, तो आई का पावर 5 क्या हो जाएगा, आई का पावर 4 इंटू आई, तो आई का पावर 4 हो गया 1 इंटू आई, तो बराबर आई। आई का पावर 6 ये क्या हो जाएगा, आई का पावर 5 इंटू आई, तो आई का पावर 5 कितना है, आई इंटू आई, यानी कि आई स्क्वायर, तो बराबर -1। अब आई का पावर 7 कितना होता है, तो आई का पावर 6 इंटू आई, तो आई का पावर 6 कितना है, -1 इंटू आई, तो बराबर -i। वैसे ही आई का पावर 8 ये कितना होगा, तो आई का पावर 7 इंटू आई, तो आई का पावर 7 कितना हो गया, -i इंटू आई, तो -i स्क्वायर, तो -i स्क्वायर बराबर 1। वैसे ही आई का पावर 9, तो आई का पावर 8 इंटू आई, तो आई का पावर 8 कितना हो गया, 1 इंटू आई, तो बराबर आई। चलिए अब इसको गौर से देखिए आप लोग। आई का पावर 0 1, आई का पावर 1 आई स्क्वायर -1, आई क्यूब -i, आई का पावर 4 1, आई का पावर 5 आई का पावर 6 -1, आई का पावर 7 -i, आई का पावर 8 1, आई का पावर 9 आई। इसका मतलब देखिए 1i -1 -i, फिर 1i -1 -i, फिर 1i आ रहा है। इसका मतलब 4 के बाद जो है रिपीट कर रहा है, 4 के बाद क्या कर रहा है, वैल्यू रिपीट कर रहा है ना। देखिए 1 था तो यहाँ भी 1, आई के पावर 1 का आई था तो आई के पावर 5 का आई है, आई के पावर 2 का -1 था तो आई के पावर 6 का -1 है। इसका मतलब जब आई का पावर 4 से बढ़ता है तो वैल्यू जो है रिपीट कर जाता है। आई का पावर जब 4 से बढ़ जाता है तो वैल्यू रिपीट कर जाता है। तो इसलिए जो है आपको केवल इतने का ही याद करना है। आई का पावर 1 तो आई हुआ, आई स्क्वायर -1 हुआ, आई क्यूब -i हुआ और आई 4 1 हुआ। बस इतना ही याद कर लीजिए। उसके बाद आपको आई का पावर कुछ भी दे देगा तो आप आराम से कर सकते हैं, बस इसी की सहायता से। जैसे अगर आपसे मैं पूछ लूँ आई का पावर 65 का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आई का पावर 4 इसका पावर कर देंगे 16 इंटू आई, तो आई का पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 का पावर 16 इंटू आई, तो 1 का पावर 16 1 इंटू आई, तो आई। अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि आई का पावर -74 का वैल्यू बताओ, तो आप क्या करेंगे, पहले तो कर लेंगे 1 बाय आई का पावर 74, तो 1 बाय इसको पहले कर लीजिए आई का पावर 4 और इसका पावर हो जाएगा 18 इंटू आई स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 बाय, ये तो 1 हुआ तो 1 का पावर 18 1 ही हुआ और फिर आई स्क्वायर तो -1, तो बराबर -1। अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि आई का पावर -85 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करेंगे, पहले कर लेंगे 1 बाय आई का पावर 85, तो बराबर 1 बाय आई का पावर 4 इसका पावर 21 इंटू आई, ये आई का पावर 85 हो गया, तो बराबर 1 बाय आई का पावर 4 1 का पावर 21 1 ही हुआ, तो बच गया केवल आई, तो 1 बाय आई। तो नीचे में तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को, मतलब नीचे में इमेजिनरी नंबर को लिखते नहीं है, इसको कर देंगे रेशनलाइज। तो यहाँ पे आई से ही गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, तो क्या हो गया आई बट्टा आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा -i। तो यही थी प्रॉपर्टीज आयोटा की। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और प्रॉपर्टी इसी की। चलिए, आई का पावर 1, आई का पावर 2, आई का पावर 3 और आई का पावर 4, इसको देखिए तो क्या होता है, आई हुआ, आई स्क्वायर हुआ -1, आई क्यूब हो गया प्लस आई माइनस आई और आई का पावर 4 हो गया 1। इसका मतलब 1 से 1 कटेगा और आई से -i कटेगा, तो 0। अब लीजिए आई का पावर 2 प्लस आई का पावर 3 प्लस आई का पावर 4 और आई का पावर 5,
तो अब क्या होगा, आई स्क्वायर माइनस 1 आई क्यूब माइनस आई 4 प्लस 1 और आई का पावर 5, ये आई होता है। तो सब कट के फिर से 0 बना। इसका मतलब अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या मिलेगा कि जब आई का पावर लगातार आई का 4 कंसेक्यूटिव पावर लेते हैं, आई का लगातार अगर 4 पावर लेते हैं तो वैल्यू जो है उसका सम जो है 0 आता है। इसको हम क्या बोलेंगे, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आई इज 0। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आई इज 0। इसको ध्यान रखिएगा कि आई का लगातार 4 पावर अगर लेते हैं तो उसका सम जो है 0 आएगा।